मृत्युंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मृत्युंजय त्राहि मां शरणागति जन्म मृत्युजरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनं सानंदमानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथम श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये। देखिए, इसीलिए हम ये समय कथा भेज दे रहे हैं कि अगर कथा हम नहीं भेज पाए तो आप लोग पीछे का जितनी भी वीडियो है उसको सब चालू कर के ज़रूर सुनिएगा। देखिए, एक एक सुंदर सुंदर कथा है। और इसीलिए कहते हैं कि शिव भगवान खुद कहे हैं कि जो कुछ कोई भी मेरा कथा सुनता है वो उसके हृदय में हम वास करते हैं। अब इसी पर देखिए कि वाराणसी में दारुका वन है। वाराणसी में दारुका वन घृतेश्वर महादेव अपना रूप बदल के आए थे और अपने हाथ में शिवलिंग लेके घूम रहे थे। अब सब ऋषि जितने लोग हैं सब डर गए थे और डरने के बाद अब सब ऋषि कहें कि तुम्हारा शिवलिंग नीचे गिर जाए। अब शिवलिंग नीचे गिर गया। अब बहुत दूर दूर तक आग लग गई। जब आग लग गई हर जगह जगह बढ़ने लगा तो सारे ऋषि की पत्नियां सब ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा से कहें कि ब्रह्मा जी कोई उपाय बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए कि सब शांत हो जाए। कहें आप लोग शिव को क्यों नहीं पहचाने हो? शिव अवधेश्वर महादेव बन के आए हैं तो आप लोग को शिव को पहचानना चाहिए। तो कहें कि शिव जी को हम लोग तो नहीं कहें वो शिव जी हैं, अपना रूप जाओ शिव का प्रार्थना करो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि माँ को पकड़ लो, माँ के प्रार्थना करो, माँ बहुत दयालु होती हैं। और दारुका वन में माँ का प्रार्थना करो, तपस्या करो, माँ जब प्रसन्न हो जाएंगी तो शिव जी अपने आप शांत हो जाएंगे। अब सारे ऋषि सब आए लगे तपस्या करने। माँ का तपस्या करते 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 बहुत साल बीत गया। तब माँ प्रसन्न हो गई। जब प्रसन्न हो गई तो कहें माँ ये जो आग है उसको शांत करिए। तब माँ शिव जी से कहीं तो शिव जी फिर शांत हो गए। तो लोग शिव का प्रार्थना करने लगे। तब यमराज बोले कि जो भी प्राणी कलयुग में अगर शिव का नाम ले रहा है, शिव पुराण सुन रहा है, शिव के मंदिर में जा रहा है, शिव का पूजन कर रहा है, जिसके माथे पर भस्म का त्रिपुंड है, गले में रुद्राक्ष है, और उसको तुम कभी भी भूल के हमारे यहाँ मत लाना। हमारे हम सारे अपने दूतों से कह दे रहे हैं कि जो भी शिव का आराधना करेगा, शिव कथा सुनेगा, शिव पुराण सुनेगा, उसको यमराज कभी ताकते नहीं है। तो इसीलिए हम आप लोगों से बार बार कहते हैं कि शिव को पकड़ लीजिए, शिव को कभी छोड़िएगा मत। अब शिव का आराधना शिव पुराण में आप एक घड़ी अगर शिव जी का कथा सुन रही हैं और उसको समझ रही हैं तो शिव जी जाने कि आपके हृदय में विराजमान है। अपने तक सीमित मत रखिए, अपने भी सुनिए, दूसरों को भेजिए, उसको सुनाइए कि सुनिए भाई। अब 1 घंटा 2 घंटा किसी के पास इतना समय नहीं है तो इतना भी सुन ले तो उसका भी कल्याण महादेव करेंगे। अब उसमें क्या हुआ कि अब वो सारे जो ऋषि पत्नी हैं, ऋषि हैं, सब लगे तपस्या करने। भगवान का यह रूप कोई पहचान नहीं सका। देखिए, अनेकों अनेकों रूप भगवान धारण किए हैं। एक एक रूप नहीं, बहुत रूप धारण किए हैं। इतना तक कि हाथी का भी रूप धारण किए हैं। ऐसे कुछ भी महादेव धारण थे। जो सच्चा भक्त है महादेव का पूजन करने वाला पहचान जाता है, नहीं तो महादेव को कोई पहचानता ही नहीं है। तो अब महादेव को जब आ गए तो देखिए, महादेव कभी भी कहीं भी कभी अकेला नहीं है। ये माता पार्वती हमेशा उनके साथ रहती हैं। तो माता पार्वती जी जो क्या की कि अपने गोल से बन के हस्तकमल में, अपने हस्तकमल में शिव जी को, वो शिवलिंग को धारण कर ली और कह ली। तो महादेव कहें कि भाई जो भी हमको और सदा भवानी को साथ में लेके पूजा करेगा वो उसका कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि एक सवेरे संध्या का नहीं है, आप अपने पूरे मन को, अपने दिल को महादेव को दे दीजिए। शरीर कहीं रखिए, शरीर से कोई मतलब नहीं। हमेशा मन में विचार के हे महादेव हम आपके हैं, आप मेरे हो। हे महादेव हम आपके हैं, आप मेरे हो। चाहे उनको पिता का दर्जा दीजिए, चाहे दादा का दर्जा दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। महादेव देवों के देव महादेव हैं। उनसे कहते हैं, यमराज खुद बोले हैं कि जो भी महादेव का स्मरण, पूजन, कथा करता है उसको तो हम कभी उसके पास झांकी नहीं मारते हैं। तो इसीलिए महादेव देखिए
कि उसीलिए महादेव कह रहे हैं कि ये जो विष्णु भगवान से एक दिन क्या हुआ कि लक्ष्मी माता इसी तरह होंठू हो गया, तो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता नाराज़ हो गई। जब नाराज़ हो गई तो विष्णु लोक से चली गई। जब वहाँ गई तो एक जंगल में गई। अब वहाँ जंगल में गई तो वहाँ तपस्या कर रही थी। तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गया और उनको पता नहीं था कि हम किस जगह पर कहाँ तपस्या कर रहे हैं। वो जंगल था और पेड़ था, बेल वृक्ष था। तो महादेव आए, कहें बहना तुम यहाँ बहुत दिन से तपस्या कर रही हो, हम तुम्हारे तपस्या से खुश हैं। तो कहें कि आज से हम तुमको वरदान दे रहे हैं कि जो भी बेल वृक्ष का दर्शन करेगा, पूजा करेगा, दीप जलाएगा, वहाँ लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी उसके ऊपर कृपा करेंगे। तुम हमेशा बेल वृक्ष के नीचे, मेरा आशीर्वाद है, मेरा वरदान है कि तुम हमेशा बेल वृक्ष के नीचे विराजमान रहोगे। 65 कोटि देवी देवता बेल वृक्ष के नीचे रहते हैं। वो प्राणी बहुत बहुत जन्मों का तपस्या पूर्ण करते हैं कि 24 घंटा बेल वृक्ष का दर्शन होता है। मूले ब्रह्मा तने विष्णु शाखा नाम महेश्वर पात पात देवा नाम वृक्ष राजा नाम। जो बेल वृक्ष का स्पर्श करता है, परिक्रमा करता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, वो जल अपने सिर पर पूरे तीर्थ का पुण्य उसको मिल जाता है। इतनी महिमा बेल वृक्ष का है। स्वयं महादेव अपने मुख से हासिल। अगर आपको अगर बेल वृक्ष कहीं है तो शाम को एक दीपक जला दीजिए। नहीं रोज जला रहे हैं तो सोमवार को और रविवार को तो जरूर जलाइए, क्योंकि रविवार के दिन माता लक्ष्मी प्रदोष काल में वहाँ विराजमान रहती हैं। और कहते हैं कि जो कोई प्राणी आके मेरे बेल वृक्ष का दीपक जलाता है, उसके पीछे पीछे उसके घर हम चले जाते हैं। ये सब देखिए शास्त्र की बात है, शिव पुराण की बात है। और इसीलिए कहते हैं कि आप लोग सुनिए, इसको प्रचार करिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए कि इसका महिमा क्या है। और यही शिव पुराण में भगवान स्वयं कहे हैं कि एक भी ब्राह्मण को आप खीर बना के या कुछ बना के बेल वृक्ष के नीचे उनको भोजन करा दे रही हैं तो समझ 1 करोड़ भोजन ब्राह्मण को भोजन हो गया। अभी सब बताइए कहाँ है? शिव पुराण में शास्त्र लिखा है कि इतनी महिमा बेल वृक्ष का है। पहले तो हम लोग को भी ज्ञान नहीं था कि बेल वृक्ष का महिमा क्या है, बेल वृक्ष प्रकट कैसे हुए हैं। तो अब सारे जो ऋषि थे उतना तपस्या नहीं किए थे, वो तो थोड़ा किए थे, लेकिन वो जहाँ तपस्या किए थे वहाँ बेल वृक्ष का पेड़ था, उसी के नीचे अपना पूरा तपस्या महादेव को ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः खूब जप किए। 1 माला जब 1 लाख के बराबर, 10 माला 10 लाख के बराबर। इतना ज़्यादा महादेव खुश हो गए कि महादेव प्रकट होके सबको आशीर्वाद दिए। वो सब शांत हो गया, जितना वो सब आग जल रहा था एकदम शांत हो गया। शांत हो गया, कहें आज से दारुका वन माता पार्वती का है, इसीलिए दारुका वन का नाम दे दिया। वाराणसी में दारुका वन है। जो भी दारुका वन में जाके बेल वृक्ष के नीचे तपस्या करता है, उसका तपस्या तो दारुका वन में कहे हैं, लेकिन कोई भी बेल वृक्ष के नीचे जो भी तप जप पूजा करता है उसको करोड़ों करोड़ तपस्या करने का पुण्य उसको मिलता है। ये मामूली दारुका वन नहीं है। और महादेव कहते हैं कि जो भी प्राणी काशी में सबको नहीं रखते, अगर काशी में ज़बरदस्ती कोई आ जाता है तो उसको अंतिम समय काशी के बाहर कर देते हैं। तो कहें कि जो भी प्राणी गंगा के तट पर जप करता है, मेरा पार्थिव पूजा बनाता है और करके विसर्जन करता है, दीपदान करता है, उसको तो हम दौड़ के हम स्वयं आते हैं, अपने लोक में ले जाते हैं। महादेव खुद कहें, क्योंकि गंगा माँ भी दिल से महादेव को अपने पति मान ली हैं। तो खुद गंगा माँ बोली कि प्रभु आप जहाँ भी जिस जगह रहेंगे वहाँ हम जरूर रहेंगे। काशी आपको बहुत प्रिय नगरी है तो हम काशी क्यों छोड़े। देखिए कहीं का जल गर्मी में भयंकर होगा तो जल सूख जाएगा, काशी का जल कभी नहीं सूखता है, क्योंकि यह महादेव वरदान दिए कि गंगा ठीक है, जब तुम हमारे तपस्या में इतना, पार्वती तो तपस्या की है, मेरी पत्नी बनी है, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा तपस्या की हो कि तुम मेरे सिर पर बैठने जोग हो। तो इसीलिए लोग कहते हैं महादेव को आप जल चढ़ा रही हैं, जो जल जाता है वो गंगा जल बन जाता है। तो काशी में गंगा मामूली नहीं है, हर जगह आप दर्शन करने जा रही हैं, भारत जो कहीं 1% आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन काशी में जो दर्शन पूजा अर्चना करती हैं आप लोग को तो उसको 15% ज़्यादा महत्व है। काशी का महिमा तो कोई वर्णन नहीं है। काशी आनंद वन है, इसीलिए को कहते हैं कि रोज़ सवेरे संध्या यह बोलते रहिए
सानंदमानंद बने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथम श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये। यह मंत्र क्या है कि काशी का बहुत महिमा है। और एक मंत्र भी है, विश्वेशम माधवम ढूंढीम दंडपाणि च भैरवे वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका। यह बोलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग का नाम आप बोल लीजिए, पूरी काशी का परिक्रमा का पुण्य आपको मिलेगा। अगर कोई गलती हो क्षमा करिएगा। देखिए हम इसीलिए सोच रहे हैं कि जब ले भगवान हमसे करा रहे हैं, कर रहे हैं, करेंगे, भेजेंगे, क्योंकि ये तो 4 साल भी 5 साल भी चलेगा तभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि काशी वो विष्णु जो शिव पुराण है बहुत बड़ा है। अब 9 दिन में 7 दिन में कभी शिव पुराण ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए हम आप लोगों को एक इस लाइन का अर्थ बताते हैं, उसको सुनिए, दूसरों को भेजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन या मंगलहारी उमा जपत हे त्रिपुरारी। जो भी कथा को सुनता है उसका बाबा विश्वनाथ उसके हृदय में विराजमान होते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।